वो पार्सल है ही नहीं। तो ये वो बला है। जानती हूं मैं कौन हूं? मेरी पहुंच मिनिस्टर से लेके सीएम तक है। मेरे बेटे को सस्पेंड करेगा तू? आखिर किया क्या उसने? एक छोटी सी किस मांगी थी, दे देती। अगर मेरा बेटा कहता कि तेरे साथ सोना है तो उसका भी इंतजाम करता मैं। कौन बचाता तुझे? कौन रोकता मुझे? मेरी बात कान खोल के सुन। आज तेरी आजादी का आखिरी दिन है। कल से तू मेरे बेटे के गुलाम होगी और कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। चाचा 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 प्लीज, चाचा प्लीज मेरी बात सुनिए। एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा चाचा। मैं सब भूल जाऊंगी। चाचा चाचा प्लीज, चाचा चाचा प्लीज प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मत मत कीजिए। चाचा चाचा प्लीज शांत हो जाइए। वो लोग बहुत खतरनाक है। सीएम सीएम तक पहुंच जाऊंगी। ऐसे लोगों से दुश्मनी मत लीजिए प्लीज चाचा। बेटा, अगर कोई रास्ता का कुत्ता भौंकता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो खुला सांड है, उसके सिंग तो तोड़ने ही होंगे। अब बात मेरी परिवार की है। ये कौन है मॉम? पता नहीं। महाराज, एक चाय इलायची डाल के। ए, तुझे अंदर किसने आने दिया? चिल्ला मत, मैं यहाँ बात करने आया हूँ। कॉलेज में तू मेरी बच्ची से पूछ रहा था ना, कौन बचाएगा तुझे, कौन रोकेगा मुझे? वही बताने आया हूँ। अगर तुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूं और मेरे पीछे किसका हाथ है तो घुटनों पे आकर मेरे तलवे चाटेगा तू। हाँ, बड़े पैसे वाले होंगे तू। बहुत लोग होंगे जो तलवे चाटते होंगे, पर हम गरीब हैं। हमारे सर पे किसी का हाथ नहीं। खुद की लड़ाई खुद लड़ते हैं। अगर मान गए तो गले लगाते हैं और नहीं माना तो गला काट देते हैं। आज मैं अपने वो राज बताने आया हूं जो अब तक दफन थे। आदिलाबाद, भीमशेरी, मौत का तांडव। किसी पड़ोसी के सुनाने पर वो कहानी बन जाती है। कोई आंखों देख के सुनाई तो इतिहास, इतिहास रचने वाला सुनाई तो आंखें बाहर आ जाती है। ऐसा खौफ रगों में बस जाता है कि रूह तक काम जाए। उस दिन उस जंगल का मंजर देख के सूरज की धड़कनें भी तेज हो गई। जंगल को लूटने वाले शैतानों को जब रोका गया तो उन्होंने जंगल की रक्षा करने वाले पुलिस पर हमला कर दिया। वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर और बाकी पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। एक छोटा बच्चा घने जंगल में भागा, इस उम्मीद में कि कोई तो होगा जो उसकी रक्षा के लिए आएगा। उस बच्चे की चीत्कार इतनी भयानक थी कि जंगल भी थर थर कांप उठा। मुझे उस जंग में शामिल होना पड़ा जो मेरी कभी थी ही नहीं। वो बच्चा जो मदद की गुहार लगाते भाग रहा था, अब वो बेखौफ था, क्योंकि उसे पता था मौत का तांडव शुरू होगा। उस मासूम बच्चे की चीख सुनकर मेरे अंदर की काल महाकाल बनकर उन दरिंदों पर टूट पड़ा। मेरा वो कहर मानो खून की होली हो।
ऐसा शिकार किसी शेर ने भी नहीं किया होगा जो उस दिन मैंने किया उस जंगल में। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? शांत हो जाओ। मैं अपनी ड्यूटी और सारे नियम उस दिन उस बच्चे की जान बचाने के लिए साइड में रख के भूल गया। उस बच्ची को अपने सीने से लगा के बड़ा किया। सोचो अगर किसी ने उसके बाद भी बांका किया तो उसे छोड़ूंगा उसे। छोड़ूंगा उसे। बेटा, मेरे बेटे से गलती हो गई, मुझसे भी गलती हो गई। अगर आप चाहते हो तो आपकी बेटी से माफी मांगने को तैयार हूँ। मेरी तरफ देखिए प्लीज, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। आप चाहो तो मैं मेरे परिवार को लेके यहाँ से चला जाता हूँ। मेरी तरफ देखिए। जगह बदलने से कुछ नहीं होता, सोच बदलो। इतने पढ़े लिखे हो, लड़कियों से ऐसी बातें करना शोभा देता है? मेरे पिताजी कहते थे जब लोग तुम्हें जानने लगे तो वो तुम्हें जानने चाहिए, ना कि किसी के नाम पे। लोग जब याद रखे तो ये याद रखे कि जिंदगी में तूने क्या क्या पाया है, और मैंने अपनी जिंदगी में क्या पाया वो सुन चुके हो। सर, आज मेरा मूड अच्छा था इसलिए प्यार से समझाया, वरना आज तुम सबके सर काट के माँ कारी की